नमस्कार। आज से पहले शख्स से शख्सियत बनने के लिए 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो आज आपको प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से और बिंदु हैं जिनके माध्यम से एक शख्स शख्सियत बन सकता है। दूसरों की भावना को महसूस करें। हमें हमेशा अपने जैसा ही दूसरे को समझना चाहिए। दूसरे की भावनाओं को उसी तरह कद्र करनी चाहिए जिस तरीके से हम अपनी भावनाओं की दूसरे से कद्र कराना चाहते हैं। एक कहानी, एक बच्चा और एक पिल्ला। एक बच्चा पिल्ला खरीदने के लिए जाता है। जब वो पिल्ले की दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार से कहता है, मुझे पिल्ले दिखाइए। दुकानदार भिन्न भिन्न किस्म के पिल्ले उसको दिखाता है और उनकी कीमत बताता है 50 पाउंड एक पिल्ले की। एक पिल्ला जो बिल्कुल कोने में शांत बैठा हुआ था, बिल्कुल हलचल में नहीं था। जब वो बच्चा उस पिल्ले के बारे में पूछता है तो दुकानदार कहता है कि ये पिल्ला बिकाऊ नहीं है। तो वो पूछता है, क्यों बिकाऊ क्यों नहीं है? तो दुकानदार बोलता है कि एक तो इसका पैर कटा हुआ है, दूसरा ये अशांत रहता है, कोई हलचल नहीं करता है। जब वो पूछता है तो फिर इसका क्या करेंगे कि इसको कुछ दिन बाद बिल्कुल शांत कर दिया जाएगा, अर्थात इसको मार दिया जाएगा। वो बच्चा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और वो दुकानदार से बोलता है, क्या मैं इस पिल्ले को उठा करके देख सकता हूँ? उसने कहा, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। जब वो उस पिल्ले को उठा करके देखता है तो वो पिल्ला खुश हो जाता है, उस बच्चे के कान चाटने लगता है। तो वो दुकानदार से पूछता है, इसकी कीमत बताइए मुझे। दुकानदार कहता है, नहीं ये बिकाऊ नहीं है, तुम इसकी कीमत मत पूछो। तो वो कहता है, नहीं मुझे तो इसी की कीमत बताओ। तो वो कहता है कि इसकी कीमत भी 50 पाउंड है। तो वो तुरंत दौड़ा हुआ जाता है अपने घर और वहाँ से 50 पाउंड ले करके आता है और उस दुकानदार को कहता है कि लीजिए, मुझे तो यही पिल्ला चाहिए। जब वो दुकानदार पूछता है कि इतने स्वस्थ पिल्ले जब तुम्हारे सामने हैं तो तुम इसी को क्यों लेना चाहते हो, जबकि ये विकलांग है, ये स्वस्थ भी नहीं है? तो वो अपने पैंट को ऊपर उठा करके उसको दिखाता है कि उसके दोनों पैर भी नहीं थे, आर्टिफिशियल पैर लगे हुए थे। तो वो दुकानदार समझ जाता है कि बिल्कुल ठीक है, आप इस पिल्ले को ले जा सकते हैं। अर्थात इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हर किसी की भावना को समझना चाहिए, चाहे वो पशु, पक्षी, इंसान, जानवर, कोई भी हो। अपने जैसी भावना सबकी रखनी चाहिए। दूसरा, विनम्र बने। मैं विनम्रता के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोगों को अपने पद का, अपने कद का, अपनी ताकत का बहुत घमंड हो जाता है। वो अपनी विनम्रता को खो देते हैं। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक घुड़सवार था। वो कहीं होके निकल के जा रहा था। उसने देखा कि कुछ सैनिक एक लकड़ी के बड़े गट्ठर को उठाने का असफल प्रयास कर रहे थे। उनका जो कमांडेंट था वो खड़ा हुआ देख रहा था। उस घुड़सवार ने कहा कि आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? उसने कहा, मेरा काम मदद करना नहीं, इनको कमांड देना है। इनका काम इस गट्ठर को उठाना है। जब वो नहीं उठा पाते हैं तो वो घुड़सवार नीचे उतरता है और उन सैनिकों की मदद करता है और उसकी मदद से वो सैनिक उसको उठाने में सफल हो जाते हैं। फिर जब वो गट्ठर उठ जाता है उसके बाद वो कमांडेंट को बोलता है कि अब कभी जब भी तुम्हारे सैनिकों को मदद की आवश्यकता हो तो तुम अपने चीफ ऑफ द आर्मी को बोलना कि वो आपकी मदद करेंगे आकर के। जब वो चला जाता है और वो पता लगाते हैं कि वो घुड़सवार कौन था, तो वो था अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अर्थात हमें किसी भी पद पे हों, कितने भी धनवान हों, कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सच्चे और ईमानदार निष्कपट बने। हमेशा व्यक्ति को सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि
जहाँ सच्चाई और ईमानदारी होती है वहाँ पे आपकी वैल्यू गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। एक व्यक्ति था जो रोजाना, किसान था वो, जो रोजाना अपने गांव से एक सेर मक्खन एक बेकरी वाले को देने जाता था। बेकरी वाला रोजाना उससे एक सेर मक्खन लेता था और उसको एक सेर ब्रेड वापस देता था। एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि इसके मक्खन को तोल लेता हूँ कि ये एक सेर लाता है या नहीं लाता। जब उसने तोला तो वो 150 ग्राम कम बैठा। उसने उसको बुला करके बहुत भला बुरा कहा और उसकी कोर्ट में कंप्लेंट कर दी। जब जज ने उससे पूछा कि तू ये मक्खन कौन से बांट से तोलता था, तो उसने कहा, हुजूर मैं तो गरीब और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बांट तो कोई नहीं है, एक तराजू है और उस तराजू में मैं इस बेकरी वाले से जो ब्रेड लेता हूँ, एक सेर ब्रेड लेता हूँ, उससे ही बराबर तोल करके इसको मक्खन दे देता हूँ। जज समझ गया कि बेईमान किसान नहीं था, बेईमान बेकरी वाला था। तो हमेशा सच्चे और ईमानदार बने, विश्वसनीयता हमेशा कायम रखें। एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ें चराया करता था। वहां पे एक भेड़िया आता था, उससे उसकी भेड़ों को खतरा रहता था। उसने गांव वालों से बोल रखा था कि जब भी मैं मदद के लिए पुकारूं तो तुम जरूर आ जाना। गांव वालों ने कहा ठीक है। उसने एक बार गांव वालों को आजमाने के लिए चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर के तुरंत उसके पास पहुंचे तो उसने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि मैं तो वैसे ही तुम्हें आजमा रहा था। दूसरी बार फिर उसने ऐसा ही किया। गांव वाले फिर लाठी डंडे लेकर के पहुंचे, लेकिन भेड़िया नहीं आया था। वो फिर उनके साथ मजाक किया। तीसरी बार जब वास्तव में भेड़िया आ गया और तब वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, तब कोई भी बचाने वाला गांव से नहीं आया, क्योंकि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका था और उसकी सारी भेड़ों को भेड़िया खा गया। उससे बहुत नुकसान सहना पड़ा। इस तरीके से कभी भी अपनी विश्वसनीयता को नहीं खोएं। हमेशा आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश करने वाले कार्य न करें। एक नाविक था जो जहाज चलाता था। 3 महीने से लगातार वो उस जहाज पर काम कर रहा था। एक रात कैप्टन ने, जब उस नाविक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, वो नशे में धुत हो गया था, तो नाविक ने सुबह उसके रजिस्टर में कमेंट डाल दिया कि नाविक शराब के नशे में रहा। सुबह जब नाविक ने देखा कि कैप्टन ने इस तरह का कमेंट डाला है, तो उसने कहा कि इस पे ये भी लिखिए कि 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है। उसने कहा नहीं, मैंने जो लिखा है वो सच लिखा है। दूसरे दिन जब कैप्टन नाव चला रहा था, तो नाविक ने सुबह उसके रजिस्टर पर कमेंट डाला कि आज कैप्टन ने शराब नहीं पी। जब ये कैप्टन ने देखा तो उसने कहा कि ये तुमने गलत कमेंट डाला है, इसमें ये लिखिए कि कैप्टन ने कभी शराब नहीं पी। उसने कहा नहीं, जो मैंने लिखा है वो। अगला है, मन में किसी के प्रति मैल न रखें। राम और श्याम 2 व्यक्ति थे जो बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। एक बार किसी बात को लेकर के उनमें बहुत तनातनी हो गई और उनके अंदर वैमनस्यता पैदा हो गई। जब राम एक बार बीमार हो गया और मरणासन अवस्था में चला गया, तो उसने सोचा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, तो अपने दोस्त से नफरत क्यों रखूँ, उसके साथ मैत्री भाव कर लेता हूँ। उसने उसको बुलवाया और उससे कहा कि मैं अपने मन पर कोई बोझ लेकर के नहीं जाना चाहता। जब उसके दोस्त ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और हम वापस दोबारा मित्र बन गए। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था तो श्याम उससे मिलने के लिए गया, तो उसने कहा, तो राम ने कहा कि अगर मैं मर रहा नहीं होता तो मैं जीवन भर तुम्हें माफ़ नहीं करता। अर्थात व्यक्ति किसी मजबूरी में जरूर इस तरीके के भाव प्रकट करता है, नहीं तो जीवन भर मन में मैल लेकर के एक दूसरे के प्रति
जीता रहता है, नफरत के भाव अपने मन में भरे रहता है। इस तरीके से भाव कभी भी अपने मन में नहीं रखने चाहिए। भरोसेमंद और वफादार बने। भरोसेमंद यानी कि दूसरे के प्रति हमेशा भरोसा बना करके रखें, हमेशा वफादार बने। बचपन के दो दोस्त थे, हैरी और बेल। वो बचपन में साथ साथ पढ़े थे। जब वो बड़े हुए तो दोनों एक साथ सेना में भर्ती हो गए। एक बार लड़ाई छिड़ गई तो हैरी और बेल दोनों उस लड़ाई में साथ साथ थे। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। हैरी बुरी तरह घिर गया था। वो थोड़ी दूरी पर था तो वो जोर से चिल्लाया कि हैरी मुझे बचाओ, हैरी मुझे बचाओ। वो बार बार चिल्ला रहा था। तो हैरी ने कहा, अपने कैप्टन को कहा कि मुझे उसके पास जाना है। उसने मना कर दिया कि नहीं, उसने मना कर दिया कि वो तो बचेगा नहीं, मैं तुझे नहीं खोना चाहता। फिर उसने दोबारा आवाज़ लगाई तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन वो नहीं जाने दिया। फिर लास्ट में वो आवाज़ लगाता रहा तो उसने कहा कि मुझे तो हर हालत में जाना है। जब वो नहीं माना और उसके पास गया तो उसको घसीट करके खींचता हुआ अपने कैंपस में ले आया। तब उसकी जान जा चुकी थी। तब कैप्टन ने कहा कि मैं इसीलिए तुझे जाने नहीं दे रहा था क्योंकि ये तो मर गया, लेकिन तू अगर मर जाता तो मैं कहाँ से लाता नया आदमी। तो उसने कहा कि सर मैं आपको बताऊं, जब मैं इसके पास पहुंचा था तो ये जिंदा था और इसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि तू जरूर आएगा। इसलिए इस तरह का विश्वास हमेशा बना करके रखें। तो इन गुणों को, इन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें तो आप निश्चित रूप से एक शख्सियत बन सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।